अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी आज के इस वीडियो में हम लॉरियल एक्सटेंसो जो है वो करना सीखेंगे। बहुत ही मज़े की वीडियो होने जा रही है क्योंकि आप इसका बिफोर चेक कर सकते हैं। जिन क्लाइंट्स में हम जो है लॉरियल एक्सटेंसो आज करेंगे, इसके बहुत ही शॉकिंग से रिजल्ट जो हैं आप देखेंगे। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो लॉरियल एक्सटेंसो है वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने जो है पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अच्छे तरीके से जो है वो पूरे प्रोसीजर की समझ आ जाए। और आप इनके हेयर्स को देख सकते हैं कि इनके क्राउन सेक्शन पे जो है वो थोड़ा सा पैच है, क्योंकि इन्होंने मेटेलिक डाई और मेहंदी का यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो है केयरफुली इनके ट्रीटमेंट को करना होगा। तो जी सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने क्लाइंट के बालों का टेक्सचर चेक करने के बाद आपने उनके जो हेयर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने वॉशिंग करनी है और हेयर वॉश करने के लिए आपने जो है वो बिफोर जो रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो के लिए शैम्पू दिए जाते हैं, आपने वही वाला यूज़ करना है। बेसिकली इस शैम्पू का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आप जो है क्रीम अप्लाई करने से पहले हेयर्स के क्यूटिकल जो हैं वो ओपन कर सकें, ताकि जो आप मटेरियल लगाएं वो अच्छे तरीके से जो है अपना जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए जी आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से जो है बालों को वेट कर लेना है। ड्राई हेयर्स पे कभी भी आपने शैम्पू को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो अच्छे से जाग नहीं बनाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से पहले सारे बालों को जो है वेट करना है, देन आपने शैम्पू जो है अप्लाई करने के बाद आपने उसको जो है वो मल के धोना है अच्छे तरीके से। आपने जो है वो हल्के हल्के हाथों से नहीं काम करना, आपने इस जो प्रोसीजर को अच्छे से परफॉर्म करना है। तो आपने थोड़ा सा हार्ड हाथों से अच्छे तरीके से बालों को जो है उसके क्यूटिकल्स ओपन करने होते हैं। तो आपने मल के धोना है जिस तरह से किसी कपड़े को धो रहे होते हैं, ताकि जो हेयर्स के क्यूटिकल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाएं और आपकी वर्किंग जो है वो बेस्ट हो सके। अगर आपके क्लाइंट के बाल ज़्यादा ग्रीसी हैं या थोड़ा जो है वो मोटा बाल है या ज़्यादा जो वॉल्यूम में बाल हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 2 दफ़ा से वॉशिंग कर लें, ताकि अच्छे तरीके से सारे बालों के अंदर जो है वो वॉशिंग हो जाए और सबके क्यूटिकल्स जो हैं वो इक्वली जो हैं वो ओपन हो जाएं। तो इस तरह से अगर आपके थिन बाल होंगे किसी क्लाइंट के, तो आप वन टाइम ही शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हैवी बाल होगा तो आपने 2 टाइम्स जो है उसको शैम्पू कर लेना है। देन जी आपने हेयर को ड्राई करना है, अच्छे तरीके से आपने ड्राई करना है, 100% जो है ड्राई करना है। क्योंकि जो केराटिन का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा चेंज होता है, उसमें बालों को थोड़ा सा वेट रख के ही जो है क्रीम वगैरह अप्लाई की जाती है। उसका प्रोसीजर मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप केराटिन की वीडियो भी देख सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी समझ सकते हैं। और रिबॉन्डिंग का और एक्सटेंसो का जो प्रोसीजर होता है वो दोनों सेम ही होते हैं। अच्छे तरीके से आपने जो है वो क्लाइंट के बालों को अच्छे तरीके से 100% जो है वो ड्राई करना है। और इनके जिस कदर वेवी बाल हैं उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा बालों को थोड़ा नीट जो है वो लुक में लाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो क्रीम होगी वो अच्छे तरीके से सारे बालों पे अप्लाई हो सके। अगर आप इसी तरह से वेवी बालों पे ही क्रीम अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो कभी भी आपका मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बालों पे नहीं लगेगा। और रिबॉन्डिंग और एक्सटेंशन में बहुत एहतियात के साथ जो है आपको इस ट्रीटमेंट को करना होता है, ताकि आपके सारे बालों पे जो है वो अच्छे तरीके से क्रीम जो है अप्लाई हो सके। तो आपने इस तरह के बेबी बालों को अच्छे तरीके से पहले नीट करके उनको सीधा कर लेना है। अब या आप हल्का हल्का सा उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ताकि आपका बाल जो है वो एक थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए और आप अच्छे तरीके से जो है वो मटेरियल को अप्लाई कर सकें। तो आपने इस तरह से बालों को अच्छे तरीके से नीट करके देन आपने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म में लेके आना है। देन आपने मटेरियल को अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। मटेरियल को आपने जब भी अप्लाई करना है आपने अच्छे तरीके से बारीक बारीक सेक्शन के थ्रू जो है मटेरियल को अप्लाई करना है। रूट्स पे आपने मटेरियल को अप्लाई नहीं करना, रूट से आपने 1 इंच जो है वो छोड़ के देन आपने जो है वो नीचे नीचे जो है लेंथ पे जो है मटेरियल को अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से आपने मल्सीफाई करना है, सेक्शंस आपने बारीक बारीक लेने हैं, ताकि क्रीम जो है वो सारे बालों के अंदर इक्वली जो है वो लग जाए। और आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन का टाइम ही बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से आपके कुछ बालों का बोन जो है वो टूट जाता है और कुछ का जो है वो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपके क्लाइंट के बाल थोड़ा हैवी हैं तो आपने जो है टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप एक ही पर्सन जो है वो क्रीम को अप्लाई कर रहा है तो आपने अपनी स्पीड जो है वो तेज़ रखनी है। अदरवाइज़ आप जो है 2-3 जो हैं लोग मिलके इस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस जो प्रोसीजर में होता है वो इक्वली टाइम जो है वो आपको देना पड़ता है। अगर 40 to 45 मिनट्स आप क्रीम को देते हैं तो आपने इसी ड्यूरेशन में जो है सारे बालों को कवर करना होता है।
तो जब एप्लीकेशन इतनी स्लो होगी तो पहले जो जिस पे आपने एप्लीकेशन की होगी उसका बॉन्ड टूट जाएगा और ऊपर वाले बालों पे थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपने जब भी रिबॉन्डिंग करनी है तो आपने बड़े ही ख्याल से एहतियात से करनी होती है, क्योंकि इस जो ट्रीटमेंट में जो होता है वो बॉन्ड टूटता है। आपका अक्सर बाल, अगर आप ज़्यादा क्रीम को टाइम दे देते हैं या क्लाइंट का बाल जो होता है वो लाइट होता है, जिसकी वजह से इनके हेयर्स भी जो है वो डैमेज हो सकते हैं या बाल टूट सकता है, तो आपने इस चीज़ को जो है बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं कि वो कहते हैं हमें डेड स्ट्रेट लुक चाहिए लेकिन हमें करवाना केराटिन है। तो केराटिन का प्रोसीजर जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो एक ट्रीटमेंट होता है और उसको इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जो रिबॉन्डिंग होती है, इस तरह के वेवी बाल होते हैं उनके लिए जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट रिबॉन्डिंग ही होता है। लॉरियल एक्सटेंसो कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा वेवी बालों पे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट के बाल जो हैं वो ज़्यादा वेवी हैं तो आप उनको रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो हैं, अगर डाई वाला बाल है तो आप उनको केराटिन ही सजेस्ट करके देन आप उसकी ड्यूरेशन वगैरह जो है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसका इतना लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिज़ल्ट नहीं होता। 3 से 4 महीने तक जो है वो केराटिन का रिज़ल्ट रहता है, जबकि उसकी निस्बत जो है रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 ईयर तक रहता है। और आपको अच्छे तरीके से इसकी केयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो में आपकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने क्लाइंट को जो है वो साथ-साथ जो है गाइड कर सकते हैं कि आपने किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है और इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आपने किस तरह से अपने हेयर्स की जो है वो केयर करनी है। अगर आपका क्लाइंट जो है रिबॉन्डिंग के बाद जो है अच्छे तरीके से जो है उसका आफ्टर शैम्पू और मास्क यूज़ कर लेता है तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है इस मटेरियल को अप्लाई करने के बाद इसको 40 टू 45 मिनट्स जो है वो छोड़ देना है। 45 मिनट्स के बाद जो है आपने हेयर्स का जो है वो बोन को चेक करना है। तो बोन को चेक करने के लिए आपने हेयर्स जो हैं वो 3 से 4 उठाने हैं, बारीक सेक्शन आपने लेना है और दोनों फिंगर्स की हेल्प से जो है आपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपने चेक करना है कि बालों का बोन जो है वो थोड़ा टूटा है या नहीं टूटा, या इसमें लचक आई है कि नहीं आई। आपने सारे बालों में इसी प्रोसीजर के साथ जो है आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। आपने फ्रंट और बैक जो है वो 4 साइड्स आपने सारी साइड से जो है एक एक दफ़ा जो है वो इस तरह से चेक कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने सारे हेयर्स को चेक करने के बाद देन आपने इसकी वॉशिंग करनी है। इस क्रीम को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। आपने कोल्ड वाटर ही यूज़ करना है, नॉर्मल जो टैप का वाटर होता है। गर्म पानी से इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में अगर आप इस ट्रीटमेंट को कर रहे होते हैं और क्लाइंट कहते हैं बहुत ठंडा पानी है, तो आपने उनको साथ साथ जो है थोड़ा गाइड कर देना है। आपने नॉर्मल टैप का वाटर यूज़ करना है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट जो है वो हम गर्म पानी यूज़ नहीं कर सकते, आपके बालों को डैमेज करेगा, तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे इस चीज़ को। तो आपने जो है नॉर्मल टैप वाटर से ही अच्छे तरीके से बालों के अंदर से ये जितनी भी आपने क्रीम लगाई है उसको आपने वॉश करना है। हेयर वॉश करते हुए अगर आपको आधा घंटा भी लग जाए तो आपने आधा घंटा भी लगा के जो है वो अच्छे तरीके से बालों को वॉश करना है, क्योंकि क्रीम आपके बालों के अंदर रहनी नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से वॉश करनी है, क्योंकि इसमें आपने शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना होता। जो आपकी क्रीम होती हैं आपने उसको जो है सिंपल वाटर से ही जो है वो निकालना होता है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो क्रीम को निकाल देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके बालों का टेक्सचर जो है क्रीम के बाद थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में आ गया है, थोड़े स्मूथ हो गए हैं बाल। तो इस तरह से आपका जो थोड़ा सा बोन टूटता है तो आपके बालों का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो जी बालों को आपने अच्छे तरीके से हेयर ड्राई करने के बाद आपने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देनी है। स्ट्रेटनिंग के लिए आपने जो है बारीक बारीक से सेक्शन लेने हैं और एक सेक्शन को आपने 4 से 5 मरतबा जो है वो स्ट्रेट करना है। इससे ज़्यादा दफ़ा भी स्ट्रेट करना पड़े, अगर बाल ज़्यादा वेवी होगा तो आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से जितने भी टाइम जब तक आपके बालों के अंदर शाइन ना पैदा हो आपने उस सेक्शन को जो है वो स्ट्रेट करते रहना है। और आपने स्ट्रेटनिंग जो है वो आम स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, जो आप टेम्परेरी जो है स्ट्रेटनिंग करते हैं घर पे। जो रिबॉन्डिंग की स्ट्रेटनिंग होती है वो थोड़ी टफ होती है और उसको बड़े एहतियात से करना पड़ता है और बहुत बड़े पेशेंस से जो है वो इस स्ट्रेटनिंग को करना पड़ता है। आप जितने अच्छे तरीके से जो है वो सेक्शन को फॉलो करेंगे, ब्रीक ब्रीक सेक्शन लेके जो है उसकी स्ट्रेटनिंग करेंगे, आपका ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका क्लाइंट भी बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेटनिंग को बड़े अच्छे तरीके से करना है और फुल हीट के साथ करना है।
मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो फिलिप्स का है और रेमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आपने जब भी जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है, आपने अच्छे से स्ट्रेटनर का यूज़ करना है ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके। तो इसी तरह से आपने फुल हेयर्स पे जो है वो अच्छे तरीके से खींच के आपने स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। कोई भी बाल आपका छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपके ट्रीटमेंट पर फिर बाद में थोड़ा इशू बनेगा। तो आपने सारे बालों को अच्छे तरीके से इक्वली जो है वो परफॉर्म करना है और अच्छे तरीके से आपने हेयर स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। देन जी आपने स्ट्रेटनिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के बाद आपने न्यूट्रलाइज़र जो फिक्सर है इसका थर्ड जो स्टेप है इसका वो आपने यूज़ करना है। फिक्सर को आपने जब भी लगाना है आपने क्लाइंट को बिल्कुल सीधा जो है वो बिठाना है किसी स्टूल पे, कोई भी आपका कर्व वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने सीधा प्लेन जो है वो जो स्टूल वगैरह होगा आप उसको वहाँ पे सीधा जो है आप बिठा के देन आपने फिक्सर अप्लाई करना है। और इस तरह से आपने बालों के जो हैं बारीक-बारीक सेक्शन लेने हैं और इस फिक्सर को आप जो है रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। आपने अच्छे तरीके से फिक्सर को सारे बालों पे लगाना है क्योंकि जहाँ-जहाँ फिक्सर लग जाएगा वो बाल जो है उसी फॉर्म में जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्लाइंट को जो है वो थोड़ा-सा आपने गाइड कर देना है कि आपने जब भी इसको अप्लाई करना है आपने क्लाइंट को जो है बिल्कुल सीधा उनकी कमर वगैरह को करके देन ही आपने जो है वो इसको अप्लाई करना है। क्योंकि स्ट्रेटनिंग के बाद जो है बालों को फिक्स करने के लिए आप जो है इस न्यूट्रलाइज़र का जो है वो यूज़ करते हैं। ये फिक्सिंग के लिए होता है, तो जहाँ पे जीप एक दफ़ा फिक्स हो गया तो आपके बालों में जो है बैंड वगैरह भी आ सकते हैं अगर आपने इसको लगाते हुए एहतियात ना की। और जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने बिल्कुल सीधा-सीधा ही इसको अप्लाई करना है और अपने क्लाइंट को भी जो है आपने यही कहना है कि आपने बिल्कुल जो है कमर को स्ट्रेट रखना है, इसको आपने बेंड वगैरह नहीं करना। तो इस तरह से आपने जो है सारे बालों पे अच्छे तरीके से जो बैक वाले बाल होंगे उनको बैक पे रखना है और जो फ्रंट वाले बाल होंगे आपने उसको फ्रंट पे ही रख के आपने 15 से 20 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है।
तरह से जी आपने सारे बालों को अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद जो है आपने इस फिक्सर को रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम नॉर्मल जो है टैप वाटर वही यूज़ करेंगे, गर्म पानी से आपने इसकी वॉशिंग नहीं करनी और शैम्पू का यूज़ भी नहीं करना। आपने जस्ट इसको अच्छे तरीके से बालों से निकाल के देन आप हेयर मास्क जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसकी लेंथ पे जो है मास्क को अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से आपने फिक्सर को निकालना है, कोई भी फिक्सर का जो है वो क्रीम वगैरह जो है वो बालों के अंदर ना रहे। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद देन आप मास्क अप्लाई कर दें, उसको 4 से 5 मिनट जो है आपने मल्टीप्लाई करना है और अच्छे तरीके से जी आपने फिक्सर को निकाल देना है। देन जी वॉश करने के बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ड्राई जो है आपने बिल्कुल सीधा सीधा करना है, हल्के हल्के हाथों से आपने करना है। बालों को बेंड वगैरह नहीं करना आपने, ये थोड़ा मरोड़ना नहीं है, आपने बिल्कुल सीधा सीधा जो है उसको ड्राई करके 100% आपने ड्राई कर देना है। और साथ ही साथ जो है आपने क्लाइंट को जो है वो आपने थोड़ा गाइड कर देना है कि आप 2-3 दिन तक जो है बालों को इसी तरह से खुला छोड़ेंगे। आपने जो जो एहतियात जो है वो उनको बतानी है, आप उसको बता सकते हैं। 2 या 3 दिन के बाद जो है वो आप इसको जो है फर्स्ट वॉश जो है अपने सैलून पे जो है वो आप करके फाइनल उनको जो है वो कह सकते हैं कि 3 दिन तक आपने बाल खुले छोड़ने हैं। जो भी आपकी जो आफ्टर जो है केयर आपने सब कुछ जो है अपने क्लाइंट के साथ जो है वो डिस्कस कर लेनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।